अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको अपनी न्यूली लॉन्च्ड बुक हैंडबुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये बुक मैंने पर्पसफुली लिखी है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। कई सालों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता है। नो डाउट वो डिस्कशन करते हैं आधे घंटे का, एक घंटे का, लेकिन उसमें उनको पूरी वो बेसिक नॉलेज जो उनको चाहिए वो नहीं मिलती है। तो बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, आई थॉट टू राइट इट डाउन so that people on the whole will come to know what is the requirement to start a new business. So सबसे पहली बात इसमें जो मैंने इलॉबरेट करने की कोशिश की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को हम एक वेल रिकग्नाइज्ड करियर ऑप्शन नहीं मानते हैं, और वो वहाँ पर हम लैक करते हैं, वहाँ पर ही हमारा बेसिक प्रॉब्लम वहीं पर है। पेरेंट्स रेडी नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ लिख के फिर बिजनेस करे। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में सरकारी नौकरी करे, लेकिन बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए कि सारे पास आउट्स को एब्जॉर्ब करना। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली वे टू क्रिएट योर लाइवलीहुड एंड टू क्रिएट लाइवलीहुड फॉर अदर्स। सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि कंट्रीब्यूशन बड़ा होता है एंटरप्रेन्योर का सोसाइटी के तई, नेशन के तई, क्योंकि ये क्रिएट करता है खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट और दूसरों के लिए भी जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट, और टैक्सेस पे करता है, डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम हो जाती है। तो बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक एंटरप्रेन्योर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह जो हम डिपार्टमेंट्स के साथ जो काम करते हैं, जैसे DPIIT, MSME, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मैंने इलॉबरेट करने की कोशिश की कैसे काम करना है, कैसे एक सेटअप क्रिएट करना है और कैसे उसको आगे चलाना है, कौन से बेसिक स्किल्स की ज़रूरत है, जैसे फाइनेंशियल स्किल्स कैसे हम गेन करें, लीडरशिप स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको पूरा इलॉबरेट करके इस बुक में डाला हुआ है। और इंडस्ट्री को एज अ सेक्टर मैंने डिफ़ाइन किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में अपने रिसोर्सेज और अपने कैपिटल के हिसाब से कैसे हम एक अपना एक एंटरप्राइज क्रिएट करें, माइक्रो लेवल इंडस्ट्री क्रिएट करें या स्मॉल लेवल इंडस्ट्री क्रिएट करें या मीडियम लेवल इंडस्ट्री क्रिएट करें, और इनमें डिफरेंस क्या है वो भी मैंने इसमें बताया है। जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये प्रोपरेटरशिप बिजनेस हो या पार्टनरशिप में हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, NGO हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, जॉइंट वेंचर कैसे हम करें। और बिजनेस करने के लिए काफ़ी हमें लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, तो उस कॉम्प्लायंस को भी मैंने डिफाइन किया है, बिजनेस रेगुलेशन कॉम्प्लायंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस बुक में डाली है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और उम्मीद है कि ये इस बुक को आप पूरी तरह से पढ़ोगे, क्योंकि मैंने इस बुक को शॉर्ट बनाया है। इट्स जस्ट 60 पेज बुक। तो शॉर्ट इसलिए बनाया है ताकि लोग बोर भी ना हो जाए और टू द पॉइंट उनको मिले वो नॉलेज जो कि दूसरी बुक्स में उनको नहीं मिलेगी, और जो कि हमारे यहाँ पर हमारे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से ये बुक मैंने क्रिएट की है। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग इससे फ़ायदा ले लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुक हर एक घर में पहुँचे, ताकि हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन ये इसको पढ़े, और इसके लिए ना पढ़े कि ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही करना है इसके बाद, इसके पढ़ने के बाद नहीं, ये हर एक इंसान पढ़ सकता है एक नॉलेज के लिए, स्किल सेट गेन करने के लिए, और ये जानने के लिए कि एक एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर होता क्या है। आई होप यू विल फाइंड माई बुक क्वाइट फ्रूटफुल, एंड प्लीज purchase my book. It's available on Amazon, Flipkart, Google Books, and soon it will be
into the markets in the form of paperback. Thank you so much.